आज की तिथि को प्रकट करने वाले, आज की तिथि में चंदन उत्सव को जोड़ने वाले कौन हैं? आप सब जानते हैं, श्री माधवेंद्रपुरी पाद। लीला में श्रीमन महाप्रभु जी के परम गुरुदेव, जिनको भक्ति अंकुर कहते हैं, श्री महाप्रभु जी प्रेम के कल्प वृक्ष हैं। लेकिन उस कल्प वृक्ष का बीज कौन है? उस कल्प वृक्ष का प्रथम अंकुर बीज श्री माधवेंद्रपुरी पाद हैं, जिन्होंने गिरिराज जी में श्रीनाथ जी का प्रकाश किया। उनका प्रथम 56 भोग श्री माधवेंद्रपुरी पाद जी ने ही धराया। महीनों तक गोवर्धन नाथ जी के 56 भोग भये। फिर ठाकुर जी ने माधवेंद्रपुरी पाद को कहा, माधवेंद्रपुरी जी, मेरे शरीर में बहुत ताप हो रहा है, तो आप चंदन लाइए, चंदन में केसर कपूर घिस के मेरे शरीर पर लेप करिए, मेरे शरीर का ताप दूर हो। ये कौन प्रभु कह रहे हैं? जिन्होंने ब्रज में अग्नि का पान किया, तब उनको ताप नहीं लगा। भागवत जी में सुनते हैं ना, राक्षस ही दावानल के रूप में ब्रज में आ गया, पूरे ब्रज में चारों ओर आग लग गई, ब्रजवासी घिर गए। तब सबने श्री कृष्ण को पुकारा, बलिहार प्रभु की करुणा की। जैसे कोई शरबत पिए, जल पिए, ऐसे ओक लगा के भगवान अग्नि पी गए। न तो रोम जले प्रभु के, न होठ जले, न ताप हुआ। तब तो अग्नि पी गए, कुछ नहीं हुआ। और अब प्रभु का कहना है कि मैं धरती के नीचे दबा था, मिट्टी में दबा था, मेरे शरीर में ताप हो रहा है। माधवेंद्रपुरी चंदन लगाओ। तो क्या रहस्य है? वास्तव में प्रभु को सामान्य ताप नहीं हो रहा, प्रभु को भक्त की सेवा ग्रहण करने के लिए ताप हो रहा है। तो क्या रहस्य है? वास्तव में प्रभु को सामान्य ताप नहीं हो रहा, प्रभु को भक्त की सेवा ग्रहण करने के लिए ताप हो रहा है। जिस महाभाग्यवान भक्त के हृदय में श्री कृष्ण का विरह ताप जागृत होता है, उस भक्त की सेवा प्राप्त करने के लिए भगवान के हृदय में भी विरह ताप उत्पन्न होता है। जिस भक्त के हृदय में गोविंद का विरह ताप उत्पन्न होता है, तो गोविंद भी उस भक्त की सेवा प्राप्त करने के लिए व्याकुल हो जाते हैं। अब उन्हें और किसी के हाथ का चंदन नहीं चाहिए, उन्हें माधवेंद्रपुरी पाद के हाथ का चंदन चाहिए, वही लगाएं। अब ताप नहीं बुझेगा उनका। बलिहार और वे माधवेंद्रपुरी पाद, जिनके नाम पर गिरिराज जी में जतिपुरा है। पहले नाम था यतिपुरा, क्योंकि माधवेंद्रपुरी पाद को ब्रजवासी यति कहते थे, यतिराज कहते थे। तो यतिपुरा नाम था, फिर यतिपुरा से बाद में जतिपुरा हो गया। तो जो माधवेंद्रपुरी पाद कभी ब्रजवास न छोड़ने का संकल्प कर चुके थे, अब यहीं गिरिराज जी में रह के प्रभु की सेवा करनी है। लेकिन प्रभु के सुख के लिए यात्रा किए माधवेंद्रपुरी पाद। ठाकुर जी ठिकाना भी बता दिए, आसपास से चंदन मत लाना। कहां चले जाओ? जगन्नाथपुरी चले जाओ, वहां बढ़िया चंदन मिलेगा, मलेगिरी, वहां से लेके आओ, केसर लेके आओ, कपूर लेके आओ, और फिर चंदन घिस घिस के मेरे अंग पे धराओ, तो ही मेरा ताप दूर होगा। और माधवेंद्रपुरी पाद भगवत सुख के लिए, भजन तो छूटा होगा उससे। दो अपने शिष्य वैष्णवों को, बंगाली वैष्णवों को प्रभु की सेवा में छोड़ करके गए, और स्वयं माधवेंद्रपुरी पाद ने पैदल श्री जगन्नाथपुरी की यात्रा की। भजन का फल सेवा है। अगर भजन और सेवा ये दोनों वस्तु सामने हैं, एक को चुनना है, तो वैष्णव पहले सेवा को चुनेगा, चूंकि भजन का फल सेवा है।